एंड और हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें क्या हो जाता है हम लोग का, इसमें हम लोग का हो जाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू मेंटेन flow of electric current the amount of work done external source to maintain flow of electric current through a conductor is called electric current। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। अमाउंट ऑफ वर्क डन, काम किया हुआ एक्सटर्नल सोर्स को क्या करता हूँ? मेंटेन करता हूँ। किसको मेंटेन करता हूँ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? करंट के बहाव को क्या करता हूँ? कंडक्टर के द्वारा, एक कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को क्या करता हूँ? मेंटेन करता हूँ। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आ गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको क्या से डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। एंड SI यूनिट ऑफ E इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का? SI यूनिट ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का जूल। क्या जाएगा? जूल। एंड SI हो गया। और क्या? CGS यूनिट ऑफ E इक्वल टू क्या जाता है हम लोग का? R। क्या हो जाता है? R। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू क्या जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू हो जाता है हम लोग को, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू हो जाता है हम लोग का ml² T का स्क्वायर माइनस, एक हो जाता है हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। या क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? या एक स्केलर क्वांटिटी थी। क्या हो गया हम लोग का? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे बोलते हैं? देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ जो क्या करता हो? इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को कंडक्टर के द्वारा मेंटेन करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय E। इसको क्या जैसे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। एंड SI यूनिट ऑफ E इक्वल टू क्या जाता है? जूल। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या जाता है? जूल। एंड CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या जाता है? R। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू क्या जाता है? ml⁻²। एंड इट इज, ये क्या होता है? यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें क्या हो जाएगा हम लोग का? जिसमें हम लोग का हो जाएगा एक एक्स्ट्रा, ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर।
क्या हो जाएगा हम लोग का ये कंडक्टर। हम लोग का हो जाएगा रजिस्टर, ये हम लोग हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा करेंट। क्या हो जाएगा हम लोग का ये पॉइंट, ये बी पॉइंट हो जाएगा करेंट। देन लेट्स आई इक्वल टू क्या जाएगा, ए करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर। आई इक्वल टू क्या मान लिया हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट जो क्या कर रहा है, जो एक कंडक्टर के थ्रू उसके द्वारा पास हो रहा है। एंड आर इक्वल टू क्या जाएगा, रजिस्टर ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का क्या हो जाएगा रजिस्टर। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग हो जाएगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि, इक्वल टू क्या आता है हम लोग का वर्क अपॉन चार्ज। देन क्या हो जाएगा बी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्क इंटू क्या आ जाएगा वी इंटू क्यू। एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का भी, चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई टी। एंड आई इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बाय टी। करंट इक्वल टू क्या आ जाएगा डी बाय टी। एंड देन हम लोग आ जाएगा चार्ज इक्वल टू आई टी करंट। एंड करंट क्या आ जाएगा, करंट है ट्रांजिस्टर। एंड क्या आ जाएगा चार्ज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, देन हो जाएगा दिस वर्क डन is called electric energy। इस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा वर्क इक्वल टू आई टी हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का आ जाएगा वर्क इक्वल टू एनर्जी। देन जहाँ पर हम लोग का आ जाएगा, जहाँ पर हम लोग का आ जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी। यहाँ पर वी इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का आई टी। देन क्या आ जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का आई टी प्लस क्या आ जाएगा आई टी प्लस क्या आ जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा आर आई, फिर क्या आ जाएगा आई टी। देन यहाँ पर हम लोग का फिर हो जाएगा वो हो जाएगा ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आर टी। देन क्या आ जाएगा हम लोग का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ के नियम के अनुसार क्या जाएगा हम लोग का आ जाएगा V इक्वल टू आर आई। एंड आई इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का V बाय आर। देन हम लोग का फिर क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का जाएगा वी हैव, हमारे पास क्या है E इक्वल टू क्या है वी आई टी। क्या है E इक्वल टू क्या है हम लोग का वी आई टी। देन हम लोग का क्या जाएगा हम लोग का V इंटू वी बाय आर टी। क्या जाएगा V इंटू वी बाय आर टी। देन हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का वी स्क्वायर बाय आर टी। ठीक है, निकल गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन क्या है, सबसे पहले हम लोग करंट और रजिस्टर मान लीजिए। जो करंट क्या कर रहा है, ये कंडक्टर से पास कर रहा है। रजिस्टर क्या है, ये कंडक्टर है। एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या आता है वर्क अपॉन चार्ज। वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है वर्क अपॉन चार्ज। एंड वर्क इनटू चार्ज, फिर क्या किए वर्क इक्वल टू चार्ज कर दिए। फिर क्या किए, फिर हम लोग का वर्क डन निकल गया। देन वर्क इक्वल टू क्या होता है एनर्जी। वर्क इक्वल टू क्या होता है हम लोग का एनर्जी होता है। देन फिर क्या किया हम लोग को, फिर वर्क इक्वल टू एनर्जी को क्या किया डिफाइन किया। उसके बाद क्या आया ई इक्वल टू आर बाय टी आया, आई स्क्वायर इंटू आर बाय टी आया। फिर क्या लगाया हम लोग ओम्स का नियम लगाया और क्या निकाल दिया हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी।